अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू समरीन्स किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों के लिए हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर मोहम्मद अल्ताफ़ अब्बासी साहब की फरमाइश पे बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए हम यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, ये इसमें ऐड करूँगी। ये गोश्त मेरा बोनलेस है, ये ऐड करेंगे। इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये 2 साबुत प्याज मैंने छिलका उतार के रखी थी, ये ऐड करेंगे। साथ ही आधा चम्मच हल्दी है और आधा ही चम्मच छोटा सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, ये ऐड करेंगे। और इसके अंदर मैं 8 कप पानी ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स करके 1.5 से 2 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जी तो व्यूवर्स, 1.5 घंटा हो गया हमारी यखनी को रखे हुए चूल्हे पे। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गोश्त देखें माशाल्लाह अच्छे से गल गया है। अब हम इसका मसाला भूनते हैं। सबसे पहले हम पतीले के अंदर 1 कप जितना ऑयल डालेंगे। और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। ये 4 से 5 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने कट करके रख लिया था। ये अब इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे लाइट गोल्डन करेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन हो गए मेरे प्याज। इस पॉइंट पे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने यखनी में भी यूज किया था लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसमें हम कम ही डालेंगे। 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर। अब इसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। ये मैंने 4 टमाटर कट करके रखे थे, साथ 2 हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच इसमें जाएगी लाल मिर्ची, 1 चम्मच सूखा धनिया भर के, 2 चम्मच भर के नमक। नमक बाद में भी आप देख सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा तेज़ करना चाहें तो तेज़ भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके मसाले की भुनाई करेंगे हम। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए। माशाल्लाह खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब मसाले की अच्छे से भुनाई करके उसके बाद इसके अंदर हम लोग अपना गोश्त और यखनी ऐड करते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। यखनी में से मैंने निकाल लिया है। और 1 से 2 मिनट इसको भूनूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर दूंगी। 1 से 2 मिनट हो गए गोश्त की भुनाई करते हुए। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे हम अपनी यखनी ऐड कर देंगे।
अच्छा, मैंने 3 प्याली चावल लिए हैं, मतलब 3 पाव चावल हैं। उसके हिसाब से मैं इसके अंदर ये यखनी मैंने बना कर रखी हुई थी, ये ऐड कर देंगे। ये देखिए यखनी मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब इसको हम ढक देंगे और इसमें बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से बॉयल आ गया है यखनी के अंदर। अब इसके अंदर अपने चावल ऐड कर दूंगी। 3 प्याली चावल मैंने भिगो के रखे थे, 3 पाव जितने चावल। अब ये ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसे दम पे रख देंगे। दम पे रखने से पहले मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर रही हूँ और अब इसे हम दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पुलाव बन के रेडी हुआ है। खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कैसा खिला खिला पुलाव बना है माशाल्लाह। अब इससे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा पुलाव बन के रेडी हुआ है। आज की ये रेसिपी ख़ास तौर पर मोहम्मद अल्ताफ़ अब्बासी साहब के लिए, जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी, तो मैंने ये रेसिपी उनकी फरमाइश पे बनाई है। अगर आप भी इस तरह की और कोई भी अच्छी सी वीडियो चाहते हैं, कोई रेसिपीज़ चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में यूज़ करूं, तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही समरीन अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी चटपटी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।